लगा दिया कोर्ट, लताड़ लगाई है। ये लोग बोल रहे थे कि बीजेपी कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ नहीं है, सब लताड़ लगाई उन्होंने, कमेटी के खेल मिल किया हुआ है, सब मिल गए। ये लोगों ने दिखा दिया कि इनको ओबीसी और SC ST ही राज दिला सकता है, सवर्णों की कोई गिनती नहीं है। मतलब ये जो मोदी जी ला रहे थे UGC एक्ट, वो रोक लगा दी, रोड नहीं लगाई है, फटकार भी लगाई है, ढंग से फटकार भी लगाया है बढ़िया तरीके से। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। नहीं तो देखो भाई, मैं तो ये UGC के कारण ना, ये देख रहे हो, जहर खा के मैं जा रहा था सुसाइड करने। नहीं क्या करता सामान्य वर्ग, क्या करे बताओ ना। सामान्य वर्ग टैक्स भी दे रहा उतना, सामान्य वर्ग पे ऊपर से आरक्षण भी लागू है। आरक्षण तक भी ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ व्यवहार स्कूल कॉलेज तक को भी मोदी जी नहीं छोड़ा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कहोगे तो सेफ रहोगे, विश्व गुरु बनना है, भारत को विकसित बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मोदी जी के सपोर्ट में हम लोगों ने कभी महंगाई बेरोजगारी का विरोध नहीं किया। हमने हर बात में मोदी जी को हाँ में हाँ मिलाया, हर उनके फैसलों को हम लोगों ने सम्मान किया, उनका समर्थन किया। और फिर सामान्य वर्ग के साथ ऐसा धोखा, हमें ये उम्मीद नहीं थी। पत्रकार जाओगे तो जाओगे कहाँ, ये भी इनको, इनका भी तो घमंड जायज है, जाओगे तो जाओगे कहाँ, जाएंगे। सुनो पत्रकार, ये हमारे घर का मामला है, समझ गए, इधर राजनीति मत करो, ये हमारे घर का मामला है। वो तुम सोच रहे हो पत्रकार कि मतलब हम अपने अगर गार्जियन से, हम अपने घर वाले से नाराज है तो पड़ोसी को बाप थोड़ी बोलेंगे। नहीं, तुम क्या सोच रहे हो कि सामान्य वर्ग नाराज है मोदी जी से तो अखिलेश को वोट दे देंगे, राहुल को वोट दे देंगे? अभी वो नहीं बोले, तेरी के कोई नहीं बोला है, तुम लोग अंदर का जान रहे हैं, सब ये जान दे देंगे, जान। गलत फैसला था, उसका हम लोगों ने विरोध किया है, लेकिन ये मत समझना कांग्रेस, राहुल, अखिलेश भैया और मोदी से नाराज है तो तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन ये देशद्रोहियों, सनातन विरोधियों को कभी वोट नहीं करेंगे। देखो पत्रकार, अगर घर में बच्चा गलती करता है तो गार्जियन उसको डांटता है ना, कभी कभी गार्जियन गलती करता है तो बच्चा उसे डांटता है, समझाता है। तो ये हमारे आपस का मामला है क्या? ये हमारे घर का मामला है पत्रकार, तुम ज्यादा उंगली मत करो। तभी ये कुछ नहीं बोले। दूसरा एक ये भी कह रहे थे कि ये सब चाल है इनकी, ये ओबीसी और SC ST को एकजुट करने के लिए मोदी वे को बना। एकजुट नहीं, एकजुट की बात नहीं है। देखो हम कितना भी नाराज हो जाए मोदी से, लेकिन हम कभी धर्म विरोधियों को साथ नहीं देंगे। हमारी आपस की लड़ाई चल रही थी, हमने मोदी जी के जो अच्छे फैसले थे उसको तारीफ किया, उसका समर्थन किया, लेकिन जो एक गलत फैसला है कि स्कूल कॉलेज में ये बांटने वाला फैसला है, हमारा बेटा आपका बेटा जाएगा स्कूल में तो क्या वहां पे वो राजनीति करेगा, भेदभाव करेगा कि वहां पे वो पढ़ेगा, लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा, ऐसी विश्व गुरु बनाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं गलत फैसला था मोदी जी का, बिल्कुल की चोट पे, और इसको तमाम सामान्य वर्ग ने इसका विरोध किया। और कहीं ना कहीं मोदी जी को लगा, भाजपा को लगा कि भैया हमने जो है ना उड़ती गलत जो है ना रॉन्ग बटन दबा दिया मोदी जी ने इस बार। मोदी जी ने उल्टा तीर ले लिया, इस बार उड़ता तीर ले लिया। अब मोदी जी क्या है ना, कुछ दिलीप मंडल जैसे लोग हैं उसके संगत में आ गए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। समझ पत्रकार, अगर आप पत्रकार अगर गलत संगत में रहोगे ना तो आप भी गलत आदमी हो जाओगे, और अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छे चीज सीखोगे, अच्छे काम करोगे। तो लेकिन मोदी जी का क्या है ना, मोदी जी और ट्रंप में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लेगा। बात ये नोबेल पुरस्कार का है। तो मोदी जी ने क्या कहा कि भैया नोबेल अगर पुरस्कार लेना है ट्रंप से पहले तो सामान्य वर्ग जो अपने मतलब मोदी जी समझ रहे सामान्य वर्ग घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं समझे, घर की मुर्गी दाल बराबर इन्होंने समझा। ये नहीं समझा कि वो सामान्य वर्ग हमारे लिए धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, साल में 365 दिन 24/7 वो सामान्य वर्ग हमारे कोर वोटर है, हमारे लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उसी के पिछवाड़े पे मोदी जी जो है तानाशाह बन के किक मार दिए और किक उल्टा पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की गलती है। अभी भी मोदी जी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी को तुरंत आके इस पे सफाई देना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। हम लोग घर के भी मैटर है, एक चीज तो क्लियर हो गया। हाँ, कि मोदी जी कुछ करे ना करें जनरल वालों के लिए, सवर्णों के लिए, लेकिन उधर से कोई उम्मीद नहीं है। उल्टा मार रहे थे ताना, बहुत राज किया है, बहुत मतलब प्रताड़ित किया है, घोड़े पे चले हो तो लात मारा है। तो अब तक 70-75 साल हो गए, इतनी सब कुछ मिला, लेकिन ये अभी भी वहीं पे बैठे हुए घोड़े के नीचे, वहीं बैठे ही रहेंगे। देखो हमें सामान्य वर्ग को कोई लालच लोभ लालच नहीं है, हम सक्षम है। हमारे पूर्वजों ने हमें सक्षम कर दिया कि हम सरकार के भरोसे नहीं है, हम आरक्षण के भरोसे नहीं है, हम 5 किलो चावल के भरोसे नहीं है, वो शौचालय के भरोसे नहीं। मोदी जी हमें क्या दे रहे हैं? 14 साल में सामान्य वर्ग को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मोदी जी आए तो सामान्य वर्ग वाले के घर में शौचालय नहीं था क्या? सामान्य वर्ग का खाना नहीं खा रहा था क्या? कपड़े नहीं पहन रहे थे क्या? मोदी जी की कोई योजना हमारे बच्चे को, तो देखिए स्कूल में हमारा बच्चा अगर परीक्षा में कोई परीक्षा होता है उसको फॉर्म भी भरता है तो सबसे ज्यादा पैसा हमारे बच्चों को लगता है। एडमिशन में सामान्य वर्ग के बच्चे को ज्यादा पैसा देना, हर एक चीज में जो है ना हम अपना त्याग तपस्या दे रहे हैं, मतलब समझ लो खून चूस रहे हैं मोदी जी, फिर भी हम कर रहे हैं नहीं, उफ तक नहीं कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं बूंद बूंद, फिर भी सामान पर जीएसटी टैक्स कितना क्या कुछ दिखा देते हैं, फ्लाईओवर दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन इतना ये बात जरूर है कि मुखौटा कहीं ना कहीं मोदी जी का उतर गया।
चोर के दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया। वो मोदी जी जिसको यही सवाल है कि इन लोगों को भी इन्होंने भी साबित कर दिया कि इनको करनी है राजनीति, और ये ओबीसी एससी एसटी को और मुस्लिम को साध के हाँ उनको 3 तलाक देके और ईदी देके कहीं ना आप कहीं देखो ना, एक तरफ स्वर्णों से राज नहीं मिलने वाला, ये वो घर की मुर्गी था। एक तरफ ओबीसी में कई सारे मुसलमान आते हैं ना, कई सारे मुसलमानों जाति। अब हमारे बच्चों को जो है उधर से भी दिक्कत, इधर से भी दिक्कत, चारों तरफ से, मतलब आगे कुआं पीछे खाई और बीच में सामान्य वर्ग का इंसान कहाँ जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने दिल तोड़ दिया हम लोगों का। दिल में जो उनकी जगह दिल में थी, यहाँ जगह थी मोदी जी की। सामान्य वर्ग वालों ने सर पे बिठाया था मोदी जी को, दिल में बिठाया था, और उन्हीं को संबोधित करके सारी बातें बोली जाती थी कि लोग टैक्स नहीं देते, ईमानदारी नहीं करते, तो ये नहीं करते। देश में ये बोला जाता था कि 8 बजे मतलब टाइम पे ऑफिस में पहुंचना बहुत बड़ा मान काम है। तो भैया आप विकास कर रहे हो तो क्या मान काम कर रहे हो, वो भी तो हमारा है। देखिए हम लोग तो भारत के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ये इस देश के धर्म के लिए, देश के लिए। लेकिन मोदी जी की कहीं ना कहीं जो राजनीति जो है ना, ये गंदी राजनीति देश के सामने आ गई। ये उम्मीद नहीं था मोदी जी से। मोदी जी से योगी जी को टारगेट नहीं देखो लग रहा है क्या? अब ये जो है ना, इसका प्रभाव योगी जी पे जाएगा, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। भले ही यूजीसी आया है, हम अपने बच्चों का तो भविष्य खराब नहीं कर सकते ना। बच्चों का बलि दे के जो है कि हमको कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई है। उन्होंने बोला है कि देश को कहां ले जाना चाहते हो। जो ये बोलते थे ना, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वो कोर्ट ने आज बोला है बिल्कुल बांटोगे। और अंग्रेजों की आड़ में ये बोलते हैं कि अंग्रेजों ने बांटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि बटोगे कटोगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब रोका तब ये रुके ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनका डंका फोड़ दिया, मोदी जी का बजते हुए डंका को, जो पूरे विश्व में बज रहा था डंका, आज सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया। जो कर रहे हैं कोर्ट ही कर रहा है। तो जब कोर्ट ही कर रहा है तो आपको क्या जरूरत थी लाने की? क्या किसी की डिमांड थी क्या? सड़कों पर डिमांड थी? एससी को है पहले से, उसका दुरुपयोग नहीं रोका जा रहा है। दुरुपयोग नहीं रोका जा रहा। बताइए, एससी एसटी कानून लाए, वो पूरे तरीके से फेल हुआ, दुरुपयोग हो रहा है उसका, पूरे तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। पत्रकार आप जाके पता करो, जितने भी एससी एसटी केस में और ज्यादा पीड़ित कौन है? वो ओबीसी वाले जो आज खुश हो रहे हैं इस मुद्दे यूजीसी एक्ट पे। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? ओबीसी। और ओबीसी सबसे ज्यादा प्रताड़ित है एससी एसटी एक्ट से। ये मतलब देखो, खिड़की ले रहा है बीच में, कौवा कान ले गया, कौवा को ढूंढ रहा है, कान को नहीं देख रहा है। तो भैया ये ओबीसी एससी एसटी ये स्वर्ण नहीं, ये भी एक मुद्दा अच्छा याद दिलाया तुमने। जैसे इन्होंने ओबीसी और एससी एसटी को एक में रख दिया। तो भैया ये जूतम बाजार करेंगे तो कौन फैसला करेगा? अगर वो फैसला हो जाएगा तो जनरल क्या समझ में नहीं आ रहा है पत्रकार। देखो अभी क्या यूजीसी एक्ट में एससी एसटी और ओबीसी को एक कर दिया, तो भैया एससी एसटी एक्ट में भी ओबीसी को ले लो ना एक्ट, उसको भी तो ये पिंडदान से चिपकाना दो गले की फांसी। मतलब उधर एससी ओबीसी के गले में फांसी है, एससी एसटी में वो अंदर है और इसमें कह रहे हैं दोनों एक है, हम साथ है। हंसी नहीं रुक रहा है। मतलब मोदी जी फिर की ले रहे हैं मतलब। इसलिए वो बोल रहे थे कि ये सब ड्रामा चल रहा है, ये ओबीसी और एससी एसटी को साधने का तरीका है। जनरल को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, जनरल भी समझ रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग तो क्रिएटर तुम्हारे आप जैसे लोग लग गए, बिल्कुल देखिए किसी तरीके से विरोध तो समझ, बिल्कुल विरोध सब लोगों ने, जो लिख सकता है उसने लिखा, जो बोल सकता है लिखा। आप जैसे पत्रकार ने उसको दिखाया, आप जैसे पत्रकार ने उस चीज को दिखाया कि भाई बांटने की कोई क्या जरूरत थी। अब हमारे बच्चे कल स्कूल में जाए, समझ लो मैं एससी एसटी या ओबीसी से हूँ, आप सामान्य वर्ग से हैं, चाहे आप ही सामान्य वर्ग, मैं ये हूँ। अब कल को मेरा अब स्कूल में बच्चा तो गलती करता ही है ना, छोटी मोटी गलती होती है। 4-5 साल पढ़ेगा कि ये कोर्ट कचहरी करेगा? मतलब बताओ, अब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए कि वहाँ पे पुलिस थाना, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर, मतलब गार्जियन नहीं समझे। मोदी जी किसी को नहीं देना चाहिए चैन से बैठे। मोदी जी बच्चा स्कूल में लड़े, कॉलेज में लड़े, और गार्जियन जो है कि इधर लड़े, दोनों तरफ लड़े, और ये बीच में जेब कौन भरे? वकील और पुलिस। और इनकी नेतागिरी चलती रहे, फिर कोई पूछेगा नहीं। तो वही बात है, ये है कि मोदी जी किसी को चैन से बैठना नहीं दे रहा है। चेहरा नकाब इनका हटा है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल बोले तक नहीं इसके खिलाफ, ये वही बात हो गई, शक्तिमान ही गंगाधर ही शक्तिमान। तो मोदी जी ही जो है सब खेल रचयिता, सब वही है। क्या जरूरत थी मोदी जी को? अच्छा खासा चला था, 12 साल में मोदी जी ने काफी मेहनत की धर्म के लिए, देश के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए। अब ये मोदी जी ने जब से दिलीप मंडल को संगति बनाया है ना, वो दिलीप मंडल काला हो गया। कोयले के दलाली में सबके हाथ काले होते हैं। ये दिलीप मंडल जैसे लोग दिन रात मोदी जी को पिंच मार रहे हैं कि आप जितना शोषण करो, जितना सामान्य वर्ग को लतियाओ गरियाओ। अब देखो मोदी जी को करना चाहिए। अब सुनो, किसी स्कूल कॉलेज में आपने देखा है किसी ओबीसी को गरियाते हैं, लेकिन हर स्कूल कॉलेज में आप देख जाओगे ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तराजू तलवार मारो जूते चाल मनुवाद को। तो मोदी जी को कबर खोद रही है, हमारे सामान्य वर्ग वाले को कबर खुद रही है। तो मोदी जी को इस पे कानून लाना चाहिए कि भैया ये अगर इस तरह का कोई भेदभाव करेगा या किसी समाज को गाली देगा, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, है ना। कानून मोदी जी को युवाओं के लिए बनाना चाहिए, बेरोजगारों के लिए बनाना चाहिए, जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए कानून बनाना चाहिए ना मोदी जी को। तब उसके लिए उनको नोबेल भी मिलता। लेकिन मोदी जी कानून किसके लिए बना रहे हैं? यूजीसी के लिए। भाई क्या मतलब थी यूजीसी के लिए? ये मोदी जी कुछ नहीं, ये सब विदेश दौरे का ये संगत है। ये जितना मोदी जी विदेश दौरा कर रहे हैं, असर है, असर बस। कुल मिला के एक चीज तो मैं आपको टोकूंगा, जितना विपक्ष विरोध करता है, जितनी विपक्ष बातें करता है, सीरियसली मोदी जी आप उन्हीं को ले रहे हो, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। हम लोगों का सब बदकुच नहीं, हम लोगों का जितना भी बकवासबाजी है
किसी भी नहीं, कानून का नहीं। फैसला मोदी जी ले रहे हैं, कानून मोदी जी ला रहे हैं, राहुल गांधी उधर से कह रहे हैं कि मैंने करवाया। और विपक्ष का कोई भी नेता यूजीसी पर अरे वो जो क्या है, वो कंचन क्या है, वो तो कह रही बढ़िया होना बढ़िया हो रहा है, चाहिए। बताओ। देखो, हाँ, वो ये यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, कह रहे होना चाहिए। होना चाहिए। क्या वजह अच्छा, राहुल भी नहीं कुछ बोले, वो तो अखिलेश भी नहीं कुछ बोले। एक चीज तो है ना कि इन लोगों का तो चेहरा क्लियर है, लोग समझ हाँ। रहे हैं कि भाई बांटने की राजनीति बांटने की राजनीति कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने चेहरा दिखा के ये तो विश्वासघात हुआ ना भाई। इन पे तो बड़ी उम्मीद थी, जो दिन रात एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो बाबा बागेश्वर, वो जात पाती करो विदाई, उसका नहीं, समर्थन बाबा करना, बागेश्वर ने तो खुल कर बोला, हाँ, कमर उनका समर्थन करते हाँ, दिखाई देना पार्टी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी गए और सब। देखो, उसके मैं तो बावजूद भाई ये रवैया, उधर से भी बयान आया उनका कि भैया बांटना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, तमाम उन संत महात्माओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने खुले मन से इस चीज का विरोध किया। अरे सुनो, आप आ रहे हो तो मैं तो ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई पत्रकार तुम किस जात के हो, तुम्हारा चैनल कौन सा जात का है? ढाबे में पूछते हो, होटल में पूछते हो, कैंटीन कहाँ पूछते हो यार? कौन पूछता है? मेरे को समझ रही है आज की डेट पूछ कौन रहा है आखिर? सिर्फ नेता, जिनको नेतागिरी करनी है वो पूछ रहा है। हाँ, बस, और कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बांटने की राजनीति छोड़ो। भारत को सच में अगर विकसित बनाना है, विश्व गुरु बनाना है मोदी जी, भारत को चौथी अर्थव्यवस्था पे ले जाना है, तो ये सब गंदी राजनीति आपको भी छोड़ना होगा। ये सब जो हरकतें हैं दोबारा नहीं होना चाहिए। देश की जनता आपको एक बार माफ करने के लिए तैयार है। हम समझ रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गार्जियन से गलती हुई तो हम पड़ोसी को पापा बोलेंगे या चाचा बोलेंगे, नहीं समझे? तो ये मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, और मोदी जी की गलतियों की सजा देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की गलतियों की सजा योगी जी को ना दिया जाए। योगी जी के तो साथ नजर लोग खड़े हैं, बिल्कुल, मोदी जी आपकी खैर नहीं और योगी जी से कोई बैर नहीं है। हम लोग 27 के चुनाव में योगी जी के साथ पूरे तन मन धन से सामान्य वर्ग का हर एक लोग है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, इस तरह का बांटने का काम करेंगे, तो इसका गलती कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में आपको होगा, जिस तरह लोकसभा में हुआ है ना। लोकसभा में तो कह रहे हैं सेंटर में ही आप लोकसभा भगाने के चक्कर में है, स्टेट से कोई मतलब। तो मैं नहीं कहता हूं कि उस ऐसे आदमी योगी आदित्यनाथ को इसकी सजा मिले जो दिन रात अपने धर्म के लिए खड़ा है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहा है। तो भाइयों बहनों, इस चीज को जो है आप सोचिए समझिए। बड़ा एग्जांपल है बिल्कुल कि उन्होंने एक संत को नियम कानून की वजह से रोका, ना कि कोई अगर ऐसी बात होती, अगर धर्म की बात करते तो वो धर्म को आगे रखते, सारा सिस्टम पीछे करते। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि नियम कायदा कानून सबके लिए एक है। बिल्कुल, उसके बावजूद इस तरीके की राजनीति। और दूसरी चीज ये, मैं तो इतना अंत में यही कहूंगा रत्नरंजन भाई कि मोदी जी आप बार बार ये समझाने, बताने, जताने की कोशिश कर रही हो कि अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई, विश्व गुरु देश बनने वाला है, लेकिन अगर आपकी बांटने की राजनीति ही आपको राजपाट दिला रही है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, देश जा रहा है गर्त में। जिस दिन आपने विकास के और उसके मुद्दे पर वोट मांगना शुरू कर दिया या और पार्टी ने मांगना शुरू कर दिया, तो विश्व गुरु की तरफ देश जाता हुआ हर कोई एक्सेप्ट करेगा। बाकी रत्नरंजन भाई बड़े काफी बौखलाए हुए थे, आज मैंने इनको सूचना दी और काफी खुश नजर आए। कंटेंट क्रिएट करके उन्होंने नाचो 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 नाचो, लगातार वीडियो आ रही थी। देखिए, ये खुशी का एक ही कारण है, सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो मोदी जी ने तो हम लोग का सुख चैन सब छीन ही लिया था। एक और तंज का सजा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे भी सूर्यकांत शर्मा जी बैठे हुए हैं। खेल हो गया। सब यही कहेंगे भैया, सब यही कहेंगे। तो साला सामान्य वर्ग तो सुनो, अब तब थैला उठा के सामान्य वर्ग जा रहा है युगांडा यूरेशिया। तो क्या करेगा अगर मोदी जी ऐसा कानून लाएंगे तो सामान्य वर्ग ऐसा थैला लेगा और युगांडा यूरेशिया चला जाए। तो फिर पलायन तो देखो, पलायन कितना हो रहा है भाई। सिस्टम में जितनी खामियां है मोदी जी उसको सुधारिए। जिस तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे हर वर्ग प्रभावित है। जब पुलिस थाना और सिस्टम का जब किसी को हत्या पड़ता है ना, किसी हॉस्पिटल का चक्कर पड़ता है, तब उसे समझ में आता है कि क्या चीज है। वहीं पर ये लोग विपक्षी और जो नैरेटिव चलाते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि और राम की मंदिर बनवा लो और ये सब बनवा लो। तो उन चीजों के ऊपर आपको काम करना होगा अगर आप मानते हैं कि आप वाकई देश को विश्व गुरु या आगे पहली अर्थव्यवस्था। अरे पत्रकार महोदय, एक तो यूजीसी का दुख था ही था, ऊपर से उधर से चमचे मजे ले रहे थे, उसका दुख अलग। सब ले रहे थे। यूजीसी का दुख से बड़ा था वो चमचे मजे ले रहे हैं कि ये देखो जो कल तक जो है कि ये कर रहे थे, अगर करा तो ये खुद वो खुश। तो दुख दोनों तरफ से था। लेकिन चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला का धन्यवाद। और आज सामान्य वर्ग जो है अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई जीत गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए खड़ा हैं। कल को अगर ऐसा कानून किसी भी के लिए भी ऐसा कोई आता है जिसमें उनका भविष्य, बिल्कुल जात धर्म देख के फैसला ना हो भाई। यही हर आम जनता की एक आवाज है। बाकी आप कहाँ तक सहमत रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लो भैया, ये तूने ऑफिस